पता है क्या हुआ आज मेरे मियाँ की वहाँ पर होगी लड़ाई। पता नहीं ना 15 अगस्त में लाना है। आज मैंने चूड़ियाँ पहनी है तो थोड़ा लड़कियों लड़कियों वाली फील आ रही है। कहीं गुस्से से सो तो नहीं गए। हाँ, ऊपर से बदतमीजी करें। मैं मालिक हूँ, मेरी ये 9 करोड़ की जगह है। भी तेरी 9 करोड़ की जगह तेरी अपने घर में होगी, हम तेरी 9 करोड़ की जगह को क्या करें। ये भाई अब हमें दिखाएंगे शर्ट, और खूबसूरत होनी चाहिए कि बच्चा पहनने तो उसे 4 चांद लग जाए। ज्यादा चौड़ी नहीं होगी ये सेटिंग। ओ बांडे लेके आया है। अच्छा गाइस, बहुत बुरा हुआ मुझे सोच सोच के ना डर लग रहा है। एक चीज वो मैंने अभी आप लोग के साथ शेयर नहीं की, फंस के बाजू हो गया मैं कुछ कहा था। अच्छा, मेरे लिए ये और उसके लिए वो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने चूड़ियाँ पहनी है तो थोड़ा लड़कियों लड़कियों वाली फील आ रही है, वरना हमेशा मैं इतनी मुचौर फिर रही होती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि आज व्लॉग शुरू होने से पहले मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि हमारा जो यहाँ कल अभी ये आप देख रहे हैं, अभी से आप खाली देख लें, इंशाल्लाह कल यहाँ पर आपको फर्नीचर नज़र आएगा। और बस अब मैं ये दुआ कर रही हूँ कि जो हमने यहाँ के लिए ऑर्डर किया अल्लाह करे वो यहाँ पर सूट कर जाए जगह के मुताबिक। तो अभी उनकी कॉल आई थी कि आपका फर्नीचर रेडी हो चुका है, आप आ जाएं, एक दफ़ा आप देख लें, अगर कोई कमी पेशी है तो हम उसे फिक्स कर देंगे। और मैं और आमिर जा रहे हैं, बच्चों को पहले लेंगे क्योंकि निकलते निकलते हमें काफ़ी लेट होगी। आज हम जिम से वापस आए हैं 2 बजे, क्योंकि हम लोग नाश्ता करने के लिए चले गए थे। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी नंद आई हुई है, तो फिर मुझे होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से खिलाएँ पिलाएँ, जो चीज़ें उसे पसंद हैं वो करें, ताकि वो जब वापस आए तो हमसे खुश होकर जाए और हमें दुआ में याद रखे। तो नाश्ता किया, इतना हैवी नाश्ता कर लिया। और मैंने आज बिरयानी भी बनानी है। बिरयानी के लिए चिकन हमारी आ चुकी है। वापस आएंगे फिर आकर मैं करूँगी खाने की तैयारी। पहले जाएंगे अपना फर्नीचर फाइनल करेंगे, अपने बच्चों को स्कूल से पिक करेंगे और फिर पहुँचेंगे घर। तो अभी चलते हैं नीचे। लाइटें मैं बंद कर दूँगी। मुझे हमेशा लाइट ऑन करने से डांट पड़ती है, हमेशा मुझे डांट पड़ती है। मेरे मियाँ कहते हैं लाइट सारी ऑन कर दी। अभी अगर आपको दिखाया जाए तो सारी लाइट्स ऑन है, देख रहे हैं आप। तो फिर बेचारे कहते हैं कि सारी लाइटें ऑन है, बैटरी डेड हो जाएगी, यूपीएस बंद हो जाएगा, तुम्हें परवाह नहीं है। एक दिन वापस आए और बैटरी डेड हो गई, हमारे सोलर की बैटरी भी ख़त्म हो गई, यूपीएस भी बंद हो गया। तो कहते हैं कि क्या अंधेरा करके बैठे हुए हो। तो मैंने कहा आपको पता नहीं था कि आप सारे बच्चों को घर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा लाइटों का वो ख्याल करते हैं। मैं आराम से चिल बैठी हूँ, अपना काम कर रही हूँ, बच्चों ने ऑन की है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं खुद भी बहुत लाइटें ऑन करती हूँ। लाइट्स फिर आप कहेंगे कि अच्छा लाइटें बोली जा रही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि हम अपना कुशन भी साथ पकड़ लेते हैं जो बाहर है, क्योंकि अगर वहाँ से हमारा गुजर हुआ तो बंदे से एक्सचेंज करेंगे। इतना फ्रॉड करते हैं ना गाइस, कसम से। मैं आपको बताने का मकसद यही होता है कि जो मसले मसाइल मुझे पेश आते हैं ना, वो आप लोग को पेश ना आए, इसलिए हमेशा मैं आपको पहले से बता रही होती हूँ। अब आपके सामने कल भी आप लोगों ने देखा व्लॉग में। और हैवी है ये बहुत। अयान भाई कैच करो, आपने चेक करना है अयान कैसे कैच करता है। हल्का फुल जिना है। बारी है ये, मैं सोच रही हूँ कि गाड़ी में रख दो, उस बंदे को वापस दे के आएंगे। देखते हैं क्या वो बंदा क्या करता है, और मैं उसकी आपको शॉप भी दिखाऊंगी। अगर उसने चेंज नहीं किया ना, दिखाएंगे कि भाई कैसे लोगों के साथ आप फ्रॉड्स कर लेते हो। मेरी समझ से बात बाहर है कि ये लोग सोचते नहीं कि हम किसी से पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं और हम दे क्या चीज़ नहीं। खैर अभी नीचे चलते हैं, इससे पहले कि मेरे मियाँ आवाज़ लगाना शुरू हो जाए, रहा भैया किधर, और लाइट्स हम बंद करेंगे। बिल्ली ने खाना खा के ना सारी हड्डियाँ बाहर फेंक दी। हमारी बिल्ली समझदार है। हाँ जी, बात सुनो। ऊपर सफाई की है मेरे रूम की, सफाई की थी मेरे कमरे दी, बाथरूम अच्छी तरह साफ कर, सिंक बहुत ज़्यादा गंदा है। हाँ, कपड़े भी होते धोने वाले पहने, कपड़े भी फाड़ लाते, अच्छी तरह सारी सफाई कर ला, ऊपर फर्नीचर आंडे, हर चीज़ हर कोना साफ़ सुथरा कर दो, ताकि हम अपना फर्नीचर रख सकें। और सारा कैरी इशारे इशारे में कि मैं ठीक लग रही हूँ। तो ये अपना माइक रखेंगे, और मेरा मियाँ लेट हो रहे हैं, मैं गाड़ी में सो जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मैं सोई नहीं। ये मेरे पानी की बोतल, हम जब खाना खाने के लिए गए थे तो वहाँ पर जो ली थी, जो पानी बच जाता है वो हमेशा मैं अपने साथ गाड़ी में रख लेती हूँ कि कभी भी आपको प्यास लग सकती है। अब बैठ के पिए, बैठ के पी ले। माशाल्लाह, मेरे मियाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं।
आप लोग सोचते होंगे मस्जिद में क्यों नहीं नमाज़ पढ़ने के लिए गए, क्योंकि हम लोग नाश्ता करके वापस 2 बजे आए। बहुत हैवी खा लिया और नाश्ता कुछ अच्छा भी था नहीं भी था, कुछ चीज़ अच्छी लगी कुछ नहीं लगी। आप सोच रहे होंगे मुझे मेडिसिन नज़र आई और मैंने खा ली है। ये एलर्जी के लिए, क्योंकि मुझे बिल्ली से तो डेली मुझे एक लेनी पड़ती है। अभी गाड़ी निकलवाएंगे। हमने सोचा ये था, हमारा प्लान ये था। हमारे प्लान कुछ और होते हैं और अल्लाह ताला के प्लान जो है ना कुछ और होते हैं। हमने ये सोचा था कि हम निकलेंगे और पहले फर्नीचर देखेंगे, उसको डन करके बच्चों को पिक करके तो वापस आ जाएंगे। लेकिन अब जिस कदर हम लोग लेट हो चुके हैं तो अभी पहले हम बच्चों को लेंगे, फिर अपने बच्चों के साथ हम फर्नीचर देखेंगे और फिर वापस घर आएंगे। मैं अपनी नंद को अल्लाह हाफ़िज़ बोल दूँ कि हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हम लोग लेट हो चुके हैं और सन ग्लासेस मैंने पहन लिए। मेरे बहुत महंगे सन ग्लासेस हैं, इसलिए हमेशा इन्हें मैं अपने पास रखती हूँ, गाड़ी में नहीं छोड़ती कि बच्चे ख़राब ना करते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ शुक्र है गाड़ी ठंडी है। ये पौधा निकाला नहीं इमरान भाई माली ने? चलो माली को बस तनख्वाह के लेने के लिए नज़र आता है। 2 दिन पहले आएगा। उधर वो लगा तो है, वो हमारा माली नहीं उधर। उधर लग गया इधर थोड़ा। चलो कोई नहीं। बिस्मिल्लाह, मैं सदके जाऊं। ले जी बच्चे आ गए। मैं चीज लाया, क्या लेके आए हो? देख दो मुझे। क्या लेके आए मेरा बेटा? रेड भी है इसमें। अच्छा रेड भी है। ओ ओ बांडे लेके आया है। अच्छा तो ये चीजें लेके आए। बिस्मिल्लाह, बस काम था इसलिए लेने के लिए आ गए। चल क्या है बाजी? पीछे ये देखिए बीबी भी आ गई। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। क्या है बाजी? का है शहजादी? का है? थोड़ा पीछे बैठो। मेरा बैग था इधर। अब इन बच्चों को पीछे भेजेंगे ताकि बाजी हमारे साथ बैठ सके। चलो मुस्फा और हमजा पीछे चले जाओ। और हमजा के ना कपड़े उतारने वाला काम शुरू हो चुका है गाइस। ये देख लें, ये देख लें, ये बच्चा ये यूनिफॉर्म उतार के फेंक दिए। क्या कर क्या रहे हो? कोई एक बड़ी कैसे बस क्या है, पैसे पकड़ लिए इसने आपके यहाँ से? समोसा ले लेंगे। दाल लगाता है ये। नहीं नहीं बेटे खाना खाएं, सदके जाओ। ये चेक करें गाइस। फ्राई कभी आपने अपने बचपन में ऐसे किया हुआ है तो आपने कमेंट में बताना है कि हमसा जैसी हरकतें आपने भी की हैं कि नहीं। ओए बेबू बेबू, ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी गंदी चीज़ है। आमिर देखने के लिए गए हैं अंदर और दूसरे स्टोर में चले गए। इन्हें बोले कि दूसरे में जाना था। लें जी ये सेटी हमारी रेडी है और आमिर बैठकर देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा चौड़ी नहीं होगी ये सेटिंग? ये स्टैंडर्ड साइज ये होता है। इसी साइज में अच्छी लगती है, बाकी जो बहुत अजीब लगती है चोरी चलाई तेरी बात है। चलिए अभी आपको फाइनल रख के वहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे लग रही। और ये चेयर्स डाइनिंग टेबल की हमारी। ओके, और ये हमारी डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं। इसका ये निकालें ज़रा, इसका फैब्रिक देखें। पीछे लगाया है इसके साथ पीछे कुछ गोल्डन वाला तो ये निकल तो नहीं जाएगा? नहीं निकलेगा, कपड़े के अंदर ये भी वो सिलाई करके। ओके ठीक। कपड़े के अंदर सिलाई अब यहाँ पर लाइट ही कम है, इसका नहीं कुछ एक उधर समझ में नहीं आ रहा। दूसरी वाली रूम में दिखा देता हूँ आपको, वहाँ लाइट से ओके, ये है हमारी डाइनिंग टेबल की चेयर जो कि देखने में अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है आपको? बैठे हैं, मैं देखूं कि आप बैठ के कितनी खूबसूरत लगती हैं। तुम मुझे चेयर यहाँ कर। इसका क्या इशू दिखाएं जरा, पीछे हो जरा आप। ये देखो फंस गया अंदर। हाँ फंस गया अब मैं बाजू। लॉक हो गया हूं, मैं कुछ खान सा था। अब मैं लॉक हो गया हूं, मैं आगे खाना है तो मैं ये अभी भी फुल आगे नहीं हूं। इधर बाजू मूवमेंट नहीं हो रही। फिर खाया था मैं देख नहीं कोने पे कुछ चेयर के कि बंदा बैठ नहीं सकता। हम सोचे थे जैसे अपने सोफे वाले कमरे में बंदा ले जाता है, चेयर बैठ जाता है। मुझे लगता है कि इसका हल ये है कि इसकी इस चीज़ को काट के थोड़ा नीचे किया जाए ताकि इसकी हाइट ऊपर बहुत ज़्यादा है, मुझे ये लगता है। और आप कह रहे हैं कि इसकी ये गुलाई बहुत ज़्यादा है, तो अब देखते हैं कि अब आप इस चीज़ का क्या हल निकालेंगे।
बात नहीं बनी। अभी मैंने भाई से कहा है कि इसकी 3 इंच इसकी वुड को काट दें और उसके बाद फिर इसकी हाइट शायद ठीक हो जाए, बैठ के कंफर्टेबल लगे तो करते हैं, और उसके बाद फिर ये टेबल को हम डिलीवर करवाएंगे। अभी चल के हम दूसरा सोफ़ा देखेंगे, अगर वो ठीक हुआ तो फिर कुछ सामान आज डिलीवर करवा लेंगे। ये डाइनिंग टेबल ये हमारा अभी फिर बाद में ही आएगा। और ये सोफ़ा हमारा रेडी हो चुका है। टेबल कह रहे हैं ये किसी और का है, हमारा ये 2 सीटर था, और टेबल कह रहे हैं कि दूसरी वर्कशॉप में वहाँ पर चल के टेबल देखेंगे और अल्लाह करे वो ठीक हो। 2000 years later. अल्हम्दुलिल्लाह वापस घर पहुंच गए और कुछ ना पूछें कि हुआ क्या, बहुत ही बुरी हुई। पता क्या हुआ, आज मेरे मियाँ की वहाँ पर होगी लड़ाई। मैंने आपको चेयर दिखाई थी और आपने देखा कि कितनी अनकंफर्टेबल सी चेयर है कि बंदा उस पर बैठ के आपकी एल्बो खुल नहीं सकती। वहाँ पर बंदे से बात की, उसने कहा कि चलो ठीक है इसका करते हैं, आप बताएं कि क्या चाहते हैं। तो मुझे लगा कि इसकी हाइट अगर हम थोड़ी कम करेंगे तो शायद वो ठीक हो जाए। आमिर ने कहा अगर इसे हम थोड़ा सा खोल देंगे तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि खोल के तो उनकी भी एफर्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो आसान तरीका ये कि इसकी थोड़ी सी वुड काट दें ताकि उसकी हाइट लो हो जाए। तो कहते हैं कि चलो ठीक है हम इस तरह कर लेते हैं। और आप ना अपना दूसरा सामान देख लिए, सेटी और टेबल और दूसरा एक और टेबल, एक और सोफ़ा था, वो देखने के लिए चले गए। बंदा खुद ही कहता है कि वो मैं चेयर आपको यहाँ पर मंगवा देता हूँ। हमने सोचा कि हम टेबल की हाइट भी चेक कर लें कि जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं तो ऐसे ना कि वो बहुत ज़्यादा हाई हो या बहुत ज़्यादा लो हो, तो वो भी कंफर्टेबल नहीं होगा। कहता मैं कुर्सी मंगवाता हूँ। उसने चेयर मंगवाई तो बैठ के वही बात, दूसरा उनका एक बंदा एक और भाई आ गया उनका, तो आके वो बदतमीज़ी करने लग गया कि नहीं यही है, इसका हम क्या करें, आप हमें साइन कर दें, आप ये भी हम आपको पैसे दे रहे हो और वो काफ़ी महंगा, तकरीबन जो हम टेबल ले रहे हो 2.5 लाख का, 2.25-3 लाख का हमारा टेबल है। ऐसा नहीं कि कोई 50-60 हज़ार का आप करवा रहे हो, आप एक चीज़ ले रहे हो वो भी लाखों में ले रहे हो और ऊपर से आप बदतमीज़ी कर रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि भाई चलो ठीक है हम दूसरा सामान ले लेते हैं, जो हमारा आपने रेडी कर दिया टेबल हमें नहीं पसंद आ रहा तो हम लेते ही नहीं है। बहुत उसने बदतमीज़ी की, हम तो बस फिर वहाँ से निकल आए कि अब क्या ही करें। तो आपको मैंने चेयर दिखाई, आपने मुझे कमेंट में बताना है। और इनका जो स्टोर है वो है गुलबर्ग में, अकरम नाम से इनका स्टोर है। तो मतलब कि हम सेकंड टाइम उनके पास गए, पहले भी फर्नीचर बनाया था तो इसलिए हम दूसरी दफ़ा गए, लेकिन बहुत बदतमीज़ी उसने की। एक तो आपकी चीज़ ठीक नहीं है, दूसरा मेरा मियाँ, आपको पता है आमिर हमेशा इतने जॉली मूड में रहते हैं, हम इतनी गर्मी में वहाँ पर खड़े हैं उनके शोरूम में, इतना गंदा सा शोरूम था, वो मैंने आपको दिखाया भी नहीं जहाँ पर हम लोग खड़े थे। और ऊपर से आप फिर इतने आपके जो आपको पे भी कर रहे हैं, आपके क्लाइंट हैं, आप उनसे इतनी बदतमीज़ी से बात करो। तो इमरान भाई कहते हैं कि बाजी आपने मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने कहा आपको क्या बताते हैं, हमको लड़ने के थोड़ा गए थे, बंदा बदतमीज़ी करने लग गया। और ये तो उसका जो ना ज़रफ़ा मेरे मियाँ बेचारे मासूम और शरीफ से, खैर मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि हमने टेबल लेना ही नहीं, आप हमारा दूसरा सामान डिलीवर करवा दें। मैंने ठीक किया कि गलत किया, या मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपका जो क्लाइंट होता है आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इतनी बदतमीज़ी करा, मुझे बताओ क्या करें। मैंने कहा कि मेरा कपड़े का काम है, आप मुझे कोई जोड़ा दो, बताओ इसे छोटा करना है, बड़ा करना है, खुला करना है, तंग करना है, मैं आपको बताऊंगी कि इसे मैं किस तरह करके दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा काम है, मुझे पता होना चाहिए कि इसको मैं कैसे फ़िक्स करूँगी। ये आपका काम है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे फ़िक्स करना है। खैर उस लड़के ने बहुत बदतमीज़ी की, हम लोग वहाँ से निकल आए। और हाँ जी ठीक है। फिर मुझे टेंशन हो रही थी कि अब मैंने कहा फिर जो है ना वो मुझे टेंशन हो रही थी कि ऐसे ना हो कि उसका गुस्सा मुझ पर निकल जाए। बदतमीजी आप अपनी ये जो ना वो ज़ुबान में थोड़ा बताएंगे कि जो ना मैंने तो अपना थोड़ा समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनके एम्प्लॉय को कह रही थी कि आप भाई यहाँ पर आके बैठे और आप बताएं। तो वो बंदा आके बैठा है, ऐसे बैठा है। मैंने कहा आप खाना खाने के लिए बैठेंगे, ऐसे थोड़ा बैठेंगे। मसला चल रहा होगा, दफा करो क्या कर रहा है। बेसिकली हर बंदे की प्रॉब्लम जिंदगी में, उसको अपना होगा मसला, लेके वो अपने स्टोर में आ गया कि मैं मालिक हूँ। और हाँ ऊपर से बदतमीजी करें, मैं मालिक हूँ, मेरी ये 9 करोड़ की जगह भी, तेरी 9 करोड़ की जगह तेरी अपने घर में होगी, हम तेरी 9 करोड़ की जगह को क्या करें, हमने तो पैसे दिए, हमने तो अपनी चीज़ बनानी। खैर बहुत ज़्यादा और मैं कहती हूँ ऐसा भी आपको कोई क्लाइंट मिलेगा, मैं उसे कह रही हूँ, मैं उनकी फेवर में हूँ कि चलो आपको ज़्यादा इसका नहीं करना पड़े। आमिर कहते कि ऊपर से अगर थोड़ा खोल दें तो हो जाएगा। मैंने कहा वुड थोड़ी काट दें, उसकी हाइट लो होगी तो क्या पता वो कंफर्टेबल हो जाए। अगर आप सब कुर्सियों का भी ना करें, एक आधे का कर लें, वो फिर ट्राई कर लेंगे। तो खैर
कोई नहीं खैर, तरह तरह की दुनिया है, तरह तरह के लोग हैं, लेकिन मिलते हैं। बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। मेरे मियाँ से कोई बदतमीजी करे ये मुझे पसंद नहीं है। फिर हम लोग वहाँ से निकल आए। मैंने गुस्से से कह दिया, मैंने कहा हमें टेबल लेना ही है, हम दूसरा सामान ले लेंगे, आपका टेबल ठीक है, आप अपने टेबल को पास रखो, आपका काम है, आपका शोरूम है, आपका तो सेल हो ही जाएगा। और सारी बात ये है कि क्या बंदा बोले, एडवांस ले लेते हैं, एडवांस लेने के बाद समझते हैं कि बस हमने फंसा लिया बंदे को, अब जो मर्जी करो। इस तरह नहीं होता। आप एडवांस खा भी ले तो क्या हो जाएगा, किसी का माल खा फिर के कहते हैं कि नहीं मैंने, अगर आप टेबल लेंगे तो दूसरा फर्नीचर मिलेगा, हमने एडवांस पेमेंट की हुई है और अच्छी खासी की हुई है। कह रहा है कि अगर आप टेबल लोगे तो दूसरा सामान मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम सामान भी रख लो, तुम पैसे भी रख लो, हम करते नहीं। अब उनकी कॉल्स आ रही हैं, हम इस तरह करते हैं, हम उस तरह करते हैं, हम माजरत करते हैं, हम ये करते हैं। तो ये तो कोई तरीका तो नहीं है ना कि आप अपने क्लाइंट के साथ इस तरह बदतमीजी करो और फिर बाद में माफिया मांगते रहो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने आपको लोकेशन बता दिया, आप हरगिज़ वहाँ मत जाइएगा। हमारा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, हम सेकंड टाइम गए हैं और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपने वहाँ पर नहीं जाना। क्योंकि जो हमारी सेटी बनी है ना, वो भी मैं शर्मा शर्मी चुप कर गई, वो इतनी छोटी सेटी कहीं पर भी नहीं होती। हमने सेटी बनाई है, हमने कोई सिंगल बेड तो नहीं बनाया। आएगी तो भी आप लोग देख लेंगे। मैंने कहा इसे बोलेंगे कि इसको फिक्स करो तो इन्हें जो है ना वो नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, चेयर का तो फिर भी हो सकता है कि हाइट कम हो जाएगी, सेटी को कितना ही काटेंगे। तो खैर लोग जो है ना वो बाज नहीं आते बदतमीजी करने से। हम वो शरीफ लोग हैं गाइस, मेरी ज़ात पे मुझसे कोई बदतमीजी कर ले मैं इग्नोर कर लेती हूँ, लेकिन अगर जब बात आती है मेरे बच्चों की और मेरे मियाँ की तो फिर मुझसे इग्नोर नहीं होता। फिर मैं कहती हूँ कि अब तेरी ऐसी की तैसी, तो इधर आ, अब बच के जाएगा कहाँ। खैर अब मेरी आते ही दौड़ लगेगी किचन में। मैंने बनानी है बिरयानी, बच्चों की फौज जो है ना वो गई है राइडिंग करने के लिए। अभी उनके आने से पहले हम अपने खाने की तैयारी करते हैं। आ जाए। और सारा मैं कहती हूँ कि चूड़ियाँ जो ना ये ऊपर रख दो, इनका कलर उतर जाएगा ना। बिस्मिल्लाह अल्लाह, मैं इजी होके काम करूँगी। हाँ, मैं जब काम करती हूँ ना फिर मुझे होता है कि आराम से सुकून से। मेरे ना मैं सुबह जब जिम गई थी तो वेट 10 kg का मैंने उठाया और मेरी ना उंगली में दर्द हो रही है, पता नहीं मोच आ गई कि क्या हुआ। बारीक बारीक प्याज काटेंगे, साथ में मैंने सोचा था फुल्कियाँ बनाऊंगी, लेकिन अब वो तो टाइम नहीं, हमें काफ़ी लेट होगी वहाँ पर बदतमीज़ इंसान की वजह से। खैर थोड़ी बिरयानी रेडी करके ना फिर आपको दिखाते हैं गाइस कि हमारी बिरयानी कैसे बनी। और मैं बना रही हूँ चिकन की बिरयानी, क्योंकि मेरी नंद कह रही थी कि मुझे ना चिकन की बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि चलो हम चिकन की बना लेते हैं। वैसे मुझे मटन की ज़्यादा अच्छी लगती है, और मटन हमारा था भी फ्रीज़, तो मैंने कैसे डिपोस्ट होने में भी टाइम लगेगा, चिकन की बिरयानी ज़्यादा आसान है। बिरयानी हमारी काफ़ी हद तक मुकम्मल होने वाली है। बिरयानी की खुशबू जो है ना बाहर तक फैल रही है। मेरी नंद कह रही कि उफ खुशबू तो बाहर तक आ रही है। मैंने कहा ताकि आपको भूख लग जाए। और ये देखें गाइस, ये है हमारी चिकन। अच्छा, मैं ना ये भी एक कमेंट देख रही थी कि आप लोग कह रहे थे कि रेसिपी शेयर किया करो। पहले मैं किया करती थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। यहाँ पर पानी हमारा उबलना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग जब बिरयानी बनाते हैं ना तो चावल बॉयल करते वक्त उसमें धनिया भी डालते हैं, और धनिया मुझे लगता है कि फ्रेश अगर डाला जाए तो उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है। जो धनिया डाल के पक जाए ना, मुझे उसका जायका इतना अच्छा लगता नहीं है। और बहुत सारे लोग खड़े मसाला जात भी डालते हैं चावल बॉयल करते वक्त। मैं कुछ नहीं डालती, सिर्फ नमक और ऑयल डालती हूँ। उसके बाद हम चावल 80% कुक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम दम में पकाते हैं। मैंने चटनी, रायता, सलाद सब चीज़ें बना के रख ली हैं। अब मेरे बच्चे जो है ना वो काले पड़े हुए हैं कि मामा हमने पूल जाना है, सुबह से वो भूखे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं गाइस, बहुत बुरा हुआ मुझे सोच के ना डर लग रहा है। एक चीज़ वो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, और वो मैं ना शेयर करूँगी भी नहीं, फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे हाँ आप तो ऐसे हैं, ये है वो है। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बचत होगी। एक सीन हुआ है लेकिन मैं बता नहीं सकती आप लोग को। मैं ना जब भी बिरयानी बनाती हूँ तकरीबन आधे घंटे में पौने घंटे तक मेरी बिरयानी बन जाती, क्योंकि मैं हमेशा 2 चूल्हे पे बिरयानी बनाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि चावल जैसे ही बॉयल होते हैं ना, आप चिकन में ऐड कर दो तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ना कि आप बॉयल करके रख दो। वो जब जम से जाते हैं ना वो इतने फिर मज़े के नहीं लगते मुझे लगता है। आपको लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये हैं हमारे सेला राइस, बासमती सेला राइस। और ये मैंने ना इसकी चिकन देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा ना, ये मैंने अब इसको गार्निश करने के लिए ना प्याज, नींबू और धनिया इन्हें मैंने मोटा मोटा काट लिया, ये डालेंगे उसके ऊपर हम। मैं वैसे दम लगाते वक्त मैं आप लोग को दिखा ही दूँगी, इतना क्या ही करना खेखन, आप लोग को दिखा देंगे कि हम किस तरह दम लगा रहे हैं। इसका चूल्हा स्लो कर देंगे ताकि ये ज़्यादा चिकन ड्राई ना हो जाए चावल बनने तक। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह दम मैंने लगा लिया, और मैंने कहा था कि मैं आप लोग को दिखाऊंगी, लेकिन वो फिर मिनी के चक्कर में ना आप लोग का रह गया। अब आप मिनी में देख लेना, और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे दम में क्या कुछ है। यहाँ पर मैंने कच्चा प्याज, मुझे बिरयानी में बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ मेरे पास है क्या कहते हैं इसको, नींबू, और फिर मेरे पास है फ्राइड अनियन, और फिर मैंने देसी घी डाल के तो अब इसे हमने लगा दिया दम। अब मैं इसे तकरीबन को 10 मिनट के लिए दम दे दूँगी, उसके बाद हमारा खाना जो है ना वो रेडी है। तब तक हम बर्तन वगैरह लगाएंगे, सारा चटाई बिछाओ, और मैं देखती हूँ चटनी ठंडी हुई है कि नहीं, आपको दिखाती हूँ। और ये है हमारा रायता, मैंने सैलड और रायतों को मिक्स ही कर दिया। मैंने कहा अपनी नंद को रोज़ डिफरेंट तरह का रायता बना कर दूँगी, थोड़ा मोटा मोटा लग रहा है ना। खैर सारा बर्तन रेडी करो, मैं तब तक आपके भाई को देख के आती हूँ। आज आमिर का मूड थोड़ा ख़राब है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं बच के रहूँ कि मुझे डांट ना पड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, बिरयानी हमारी देखें किस कदर मज़े की लग रही है, नींबू के साथ खटी खटी, बहुत मज़े की लगेगी। और अभी अपने मेहमानों को हम खाना सर्व करेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, और आमिर को आवाज़ देंगे कि आ जाएँ, आके वो हमें ज्वाइन करें। बिस्मिल्लाह। ये देख लें आप। अच्छा है ना, मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो इस तरह की बनती है, मुझे बहुत मज़े की लगती है, मुझे इस तरह के चावल, इस तरह की बिरयानी अच्छी लगती है। चिकन देख लें, और चिकन भी हार्ड नहीं होती और बहुत ज़्यादा टूटी हुई भी नहीं होती कि खाई ना जाए। देख लें आप किस कदर चिकन नरम और जूसी सी लग रही है। तो खैर अभी खाना सर्व करेंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी हो गया गाइस। बहुत ज़्यादा गर्मी, अभी आमिर को आवाज़ देंगे। बात सुने, हेलो, कहीं गुस्से से सो तो नहीं गए। खाना रेडी, जल्दी आ जाए, खाना रेडी है, आ जाए, प्लेट वेट कर रही है आपका, ठंडी हो जाएगी। मेरे मियाँ बहुत बेचारे शरीफ इंसान है गाइस, मैं कहती हूँ कि बस कोई बात करके जाएगा कहाँ। ये तो मैं थोड़ी शराफत में रहती हूँ आप लोगों के साथ। इधर भी नॉक नॉक करेंगे। खाना रेडी है गाइस, जल्दी से आ जाओ। और मेरी प्यारी टीम, मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ। हमारा गुगू जान जो ना वो सो चुका था, अभी भी सो रहा, उठ के फिर सो गया, ये क्या बात है। हमजा, जानी जानी, शुक्र तेली चावल भाई आ जा, चलो जो गुड्डो गुड्डो गुड्डो। नींद में आंखें डूबी हुई हैं, नींद में आंखें डूबी हुई हैं, आजा खाना खाएं। फिर सो गया था, बाहर आके भी सो गया था, मेरा बेटा उठ गया था बाहर आके, खुशी खुशी में फिर सो गया। 1 hour later. खाना खा लिया, चाय शाय पी ली है, अब टाइम हो गया बच्चों को 14 अगस्त की शॉपिंग करने के लिए। और बच्चे की पुप्पो के भी बड़े अरसे के बाद यहाँ पर 14 अगस्त है, तो वो कह रही है मैंने वाइट शर्ट लेनी। तो भी चलते हैं, बच्चों के बाजे लेंगे, स्टिकर लेंगे और फेस पेंट बच्चे कह रहे हैं कि हमने लेना है। तो अभी चल के इनकी शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। तो अभी चलें, देखते हैं आज कि 14 अगस्त में नई चीज़ें क्या आई हैं इस साल। तो झंडा लाना से ना, तो पैर ला दियो ना, सुबह ला दो प्लीज। पता नहीं ना, 15 अगस्त में लाना है। हाय हाय यान, क्या करते हो, झंडे ने कड्डो, उन्हें साफ करो, उन्हें सीधा पदरा करो, डंडा वगैरह उनका किथे ही है। परेड करो, तीरथ के ला के परेड करो, झंडा लाओ, परेड करो ते सारी, सल्यूट करो, सल्यूट दो झंडे नु, ते कायदे आज़म ने थैंक यू बोलो कि पाकिस्तान तुहानू दे गया है। यहाँ पर पहुँच गए, अब करेंगे शॉपिंग 14 अगस्त की। बच्चों के लिए लेंगे शर्ट्स और बाजे लेने हैं, और ये जो झंडा लेके ना हम लगाएंगे अपनी गाड़ी पे। देखें मेरे वतन, कैसे आप लोग बताएं, मुझे नहीं आता तराना है। क्या करेगा, अपने जैसा ही ढूंढा है कोई है। आपने क्या लेना है,
इतना बड़ा बाजा सर मेरा ही खाओगे इतने बड़े बाजे से। बास ने भाई इनके पास लाइट भी नहीं, और मैं आपको क्या ही बताऊँ, हम पीछे लाइट वाला छोड़ गए। मेरे लिए इतना बड़ा, अच्छा मेरे लिए ये और उसके लिए वो। चले इन्होंने अभी अपनी बास्केट बनानी शुरू कर दी बच्चों ने। काफ़ी चीज़ें ले ली हैं यहाँ से, अभी बस बच्चों को लेके दूसरे स्टॉल पर चलेंगे क्योंकि इनकी मैंने शर्ट्स लेनी है और यहाँ पर लाइट कम होने की वजह से ना मैंने ली नहीं, कि नज़र ही नहीं आ रहा तो क्या लेना है। फेस पेंट लेने के लिए आ गए जो कि हमें वहाँ से नहीं मिला। अब मेरी बेटी चूज कर ले। बेटे आप भी देख लो कौन सा लेना, जो लेना वो चूज कर लो। और क्या कुछ है यहाँ पर, काफी कलेक्शन थोड़ी बेहतर लग रही है। ये रिंग्स भी हैं रिदा, ये रिंग्स भी हैं अगर लेनी है तो। भाई एक ना 8 साल के बच्चे की, 10 साल के बच्चे की और 13 साल के बच्चे के लिए शर्ट दिखाएं। ये भाई अब हमें दिखाएंगे शर्ट, और खूबसूरत होनी चाहिए कि बच्चा पहनने तो उसे 4 चांद लग जाएं। 4 चांद ऊपर नहीं होने चाहिए, बच्चे को लगने चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है। शॉपिंग करके आ गए और अब मेरे बच्चों को ये वक्त पड़ गया कि हमने जो पटाखे चलाने हैं, और बच्चों से कहा और बहुत सारे हैं, खत्म हो गए तो फिर हम और भी ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि एक सेकंड, एक बॉम्ब ही हम बाइक उड़ाएंगे। बाइक यहाँ पे बहुत गंद हो जाएगा। ये लो, बच्चों को थोड़ी सी मस्ती करने देंगे, लड़कों को। चलो जाओ मस्ती करो। और ये आ गया हमारा झंडा, एक हम लगाएंगे बाइक पे और 2 हम लगाएंगे गाड़ी के साइड मिरर पर, ताकि हमारी गाड़ी और बाइक को भी 14 अगस्त मनाए। और गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात कल के व्लॉग में, लेकिन जाते जाते पटाखे जरूर देखें। आज आपको फायर वर्क्स दिखाएंगे। चलो 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 चलो। ओ मैं भी ले लूँ ना, कोई नहीं, लड़कियों के लिए काम पड़ गया तो फिर हम और दे देंगे। गन पाउडर होता है हमारा, सही हमारा गन पाउडर। ये आपने लेना है? क्या इसमें गन पाउडर होता है? हम यहाँ पे गन पाउडर इसे पता है? हाँ। ये देखें। मम्मा से तो आप मम्मा का है। मम्मा आपने लेना? ले खुद चली जा रही है। मम्मा से ओ भाई, ओए हो ये ले आप भी बजाए ना, आप भी देख रहे। हेलो ये चार बाबा कटे में आ रहे वो देख कटे में आ ओ, गए। उसके पैर पे ना चला जाए, फेंके आप नीचे। खत्म होती है खत्म हो गई। अब बच्चे उधर देखते यहाँ से ले लो, यहाँ से। और गाइस फायरवर्क्स हो गए 14 अगस्त हमारी तरफ से। हाँ, पड़े, पड़े। हम और बहुत सारे मंगवा लेंगे, बच्चे फन करेंगे, मेरे बच्चे एंजॉय कर दूं तो नई ऐसी चीजें लेके देंगे। ये बड़ा था। वो पकड़, उसमें जंप कर। अरे जंप नहीं करता है। पैर पे लग जाएगा। अच्छा ना, लड़कियों ने देखना है ये भी है, और उन्होंने कहना कि अच्छा हमारे देखने से पहले ये खत्म हो चुके हैं। और नहीं ये क्या बात है? कह सकते हैं।